पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2, हाँ। वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद करता है। सही कहा। सही कहा। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेट्स गो। पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम। और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये कितना कूल है। मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह नहीं निकला। सच में। ओह माय गॉड। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है। मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस Let's हवा go! में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट है। हाँ, 100%। बहुत बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कॉल। बाय कार्ल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा, क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा। मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा, ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन रहना होगा। डे 14 हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्लोर को निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस 100 वाली घटना के बाद। क्लिप दिखाओ। वो मेरी गलती थी। तो क्या अब गेम को आगे बढ़ाएं? हाँ, चलो। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट का बैलेंस बीम बनाया है जमीन से 100 फीट ऊपर, और तुम में से किसी एक को बस चलकर उस पार जाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म को टच करना है और बिना गिरे वापस आना है। और जाने से पहले ये जान लो कि तुम किसके लिए कम्पीट कर रहे हो। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने इससे छीन लिया था, और डे 10 पर तुमने जो खाना खोया था उसका कुछ हिस्सा। ओके, ये बताओ, हाँ। हम में से कोई एक ये करे और गिर जाए तो क्या हाँ। दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो गिरा वो आउट हो गया। ओह, हाँ, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हाँ। कि बैलेंस बीम के पार कौन जाएगा। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये आसानी से पार कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, तो ये मैं करूंगा। ये तुम करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भरोसा है। अगर ये गिर गया तो तुम्हारा एक और प्लेटफॉर्म कम हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। तुम $2.5 लाख रिस्क कर रहे हो, जो तुम्हारे हारने पर एलिसन के प्राइस पूल से जुड़ जाएंगे। तुम ठीक कर है, टीम पर लोगे। खड़े हो जाओ। और रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 सेकंड हटना। बॉयज मदद करो। कार्ल, इसे उठाना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। ये है वो एक्चुअल बैलेंस बीम। एंगस, हाँ। वो बीम कितनी पतली है। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर लोगे। तुमने ये पिछली बार भी कहा था। गलती सुधारो। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। अब ठीक है, हीरो बनने का टाइम। सोचो तुम एक चिड़िया हो। वो नहीं, चिड़िया नहीं। एंगस को तुम उड़ते हुए देखोगे। वो प्लेटफॉर्म से उतर चुका है। अगर गिरा तो सब खत्म। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। तुम कर सकते हो, कम ऑन। ओह माय गॉश, बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये ज्यादा हिल रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा शेकी हो रहे हो। देखो उसकी टांगे कितनी कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 150 फीट ऊपर लटका हुआ है। ओह माय गॉश, ये बीम बहुत हिल रही है ब्रो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज। नहीं, एलिसन, आई एम सॉरी। कोई बात हार नहीं। गया। और 15 दिन के बाद मैं एलिसन हूँ। मैं एंगस।